जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। हवाई सेना सुबह में घूम रही है और इनको मैंने काफ़ी सारे दाने दिए थे। अभी देखो उठ गए सारे यहाँ से, क्योंकि डॉग की आवाज़ इनको आ गई है। अपने दोनों डॉग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं और सारी हवाई सेना जाके बैठी है अभी पतरी के ऊपर। और सिर्फ 2 लोगों का मुँह इस तरफ है, बाकी सबका मुँह उस तरफ है। और ये हाथों को देख के नीचे आ गया। बाकी मैंने उनको दाने दिए हैं काफ़ी सारे, ये रहे। अभी यहाँ पे हमने गेहूँ और बाजरा दोनों मिक्स डाले हैं, तो इनका पेट भर जाएगा। इतने हैं, आधे तो खा गए, आधे ही बचे हुए दाने, तो सबका पेट अच्छा खासा अभी तक भर गया होगा, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी सारे दाने उनको दिए हैं। और इस साइड में कान्हा आराम कर रहा है, धूप का आनंद ले रहा है। अभी हल्की सी ठंड है सुबह में, तो धूप में कान्हा बैठा हुआ है। थोड़ी देर पहले भाग रहा था अच्छा खासा, तो उसने दूध को अच्छे से पचा लिया है, अभी कर रहा है आराम। सामने अपनी छोटी सी प्यारी सी सुमन, और इसने भी हरा चारा अभी खाना अच्छा शुरू कर दिया है। सुबह की फीड उसकी हिसाब की वो पूरी खा चुकी है। कल सुबह नहीं खाई और बाकी कल शाम की भी खा ली। दोपहर को चारा भी थोड़ा ठीक खाया, तो हमने डॉक्टर साहब को बुलाया नहीं, क्योंकि एक ही टाइम को फीड अच्छी नहीं खाई, तो हमें लग रहा था कि फीड के अंदर कुछ होगा। अगर दोनों टाइम नहीं खाती तो फिर समस्या थी कि भाई तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो एक ही टाइम की फीड अच्छे से नहीं खा रही, तो हमें लगा कि फीड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो उसको पसंद नहीं। बाकी अभी मीरा, मंगल, तुलसी, ये सब लोग भी अभी छोटे दीपक खा रहे चारा हरा वाला, सब मस्त खा रहे। और इस साइड में अपने परी। और आज इन दोनों को फार्म के अंदर नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी दूसरे काम ज़्यादा है और इनके लिए हमें फार्म के अंदर खड़ा लेने के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने इनको नहीं छोड़ा। टाइम रहता तो फिर इन दोनों को या फिर परी को हम छोड़ देते। कल को हमें सुमन को भी छोड़ना था, लेकिन कल सुमन को देख के हमने नहीं छोड़ा था। अब यहाँ पर टाइगर आराम कर रहा है, इसको आराम ही करने देते। इनका सुबह का खाना नहीं है आज आया, तो इनको खाना नहीं मिलेगा, दूसरे को मिल जाएगा। लेकिन लालू यहाँ पे कर रहा है। लेकिन अपनी हवाई सेना अभी चारे के पास बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वहाँ डॉग उन पर हमला कर रहे, तो चारे पे आना उन्होंने बंद कर दिया। इस साइड में महाराज खड़ा है, सुबह की फीड खाने के बाद ये धूप का आनंद लेना चाहता है, लेकिन अब तक धूप यहाँ तक पहुँची नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम में ये धूप में खड़ा रहेगा। और कान्हा आ गया उधर से, और मैंने महाराज को हरा और सूखा दोनों तरह का चारा रखा हुआ है, जब उसको ज़रूरत होगी वो खा लेगा। विक्रम को सुबह की दवा बाकी है लगानी, और विक्रम के लिए दवा अभी लगाने का काम करेंगे। हरा चारा वो खा रहा है, और अभी हम महाराज को भी दवा लगा देंगे थोड़ी, और विक्रम को भी। शिवानी 2 दिन से फार्म पी है, इसको हम अभी उधर नहीं ले जाते, खेत में चारा भी नहीं है इतना। और दोपहर को थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको पानी पिलाने के लिए अपने पास टाइम कभी रहता है कभी नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे रहेगी। तो बच्चों के साथ इसको भी चारा और पानी का काम किया जाएगा। ये यहीं पे रहने वाली है। रानी के लिए हम अभी गीली फीड ले जाते हैं, रानी की फीड निकाली है अलग, और उसको अभी सूखी फीड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अच्छा खा लेती है। जैसे परी और सुमन अपनी सूखी फीड ही खाती थी, अगर उनको गीली फीड ले आते तो वो खाती नहीं थी। और अभी फार्म के अंदर हरा चारा डला हुआ है सुबह का, जो कि गाय खा रही है, और इतना चारा है कि इनका पेट अच्छा भर जाए। हमने यहाँ पे परी और सुमन के हिसाब का भी चारा डाल दिया था थोड़ा, लेकिन उनको छोड़ने को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि खेत में पानी देने का काम करना है, तो उनको बाहर ही रखा है। और हवाई सेना भी इस साइड आ गई, कभी इधर कभी उधर, इनका भी कोई ठीक भरोसा नहीं है। जिनको जहाँ मर्जी वहाँ पे वो उतर रहे। और हमारे पास चने हैं कुछ, और इनको हम अभी अपनी शिवानी को खिला देने वाले हैं। शिवानी अच्छे से खाती है चने, और वो भी बहुत हार्ड हो गए, तो अपने खाने लायक चीज़ उसमें बची नहीं है, तो हम अपनी शिवानी को छोटी सी कढ़ाई में रख देंगे, और वो बाद में खा लेगी जब उसको ज़रूरत होगी। बाकी उसके साथ में चारा है, तो वो चारा भी खाएगी, और चने भी उसको रख देते हैं। यहाँ पे निकल रहा है पानी, और सामने वाले खेत में चल रहा है पानी देने का काम। इस वाले खेत को हम कुछ दिन पहले देख के गए थे, लगभग आज से 5 या 6 दिन हो रहे होंगे। तब हम आए थे अपना, जब बेल खुल गया था, बेल को ढूंढने के लिए। तब की ग्रोथ के हिसाब से आज की ग्रोथ देखो मौके की कितनी ज़्यादा हो गई है।
बहुत बढ़िया ग्रोथ मकई की हो रही है। इस वाले खेत में एडवांटा PSC 751 इलाइट मकई की बुआई की थी हमने, तो अभी काफ़ी हद तक इसकी ग्रोथ बढ़िया दिख रही है। आज इस वाले खेत में पानी देने का काम हो रहा है, चाचा जी देने वाले इस वाले खेत में पानी। हम खेत देखने के लिए आए थे पानी किस तरह चल रहा है, फिर अभी हम जा रहे हैं वापस। हमें सिर्फ देखना था कि कहाँ पे कैसी ग्रोथ है। बाकी इस साइड में जहाँ पे भी चाचा जी खड़ी इसमें थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। बाकी जो उधर की साइड है जहाँ पे पानी निकला उसमें थोड़ी ग्रोथ कम है, और इस साइड में ग्रोथ थोड़ी उससे लगभग आधे फीट ज़्यादा ग्रोथ है इस साइड में, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा स्थिर चलता है। जहाँ पे अच्छा पानी मिल जाता है और जहाँ पे पानी निकल रहा है वहाँ का पानी जल्दी बह के निकल जाता है वहाँ से, तो वाली जगह जल्दी सूख जाती है, तो वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। यहाँ पे पानी ठहरता है तो ग्रोथ थोड़ी अच्छी हुई है। रानी खा रही है गीली फीड, और ये खा लेती है, अपनी सुमन और परी की तरह नहीं करती। वो तो खाती नहीं थी तो उनको सूखी खिलानी पड़ती है, लेकिन इसको चल जाती है। और रानी को निकाला था उतने टाइम में फिर गोरी की माँ भी निकल आई सीता, तो सीता निकल आई तो वो सामने गई है, वो वहाँ पे चारा खा रही है और यहाँ पे रानी फीड खा रही। तो मुझे कल की वीडियो में एक कमेंट है कि रानी को दूध वाली गायों में अभी से शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे फिर उसका बच्चा होने के बाद वो जब उधर जाएगी तो वो दूध वाली गाय में जैसे अभी परी और सुमन है वैसे नहीं रहेगी बाहर, उनके अंदर जल्दी एक्सेप्ट वो गाय कर लेंगे। लेकिन ये परी की और सुमन की तरह ही डरपोक है, उन गायों के साथ ये नहीं टिक पाएगी। इसको वहाँ शिफ्ट किया जाए या फिर नहीं, उन गायों के अंदर ये मैच नहीं होगी, ये भी बाहर ही रहेगी परी और सुमन की तरह। तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, उनके बीच खड़ा रह के इनको उधर गायों में छोड़ा जाए ऐसा। लेकिन उतना टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी खेतों के काम ज़्यादा चल रहे हैं और फसलें भी अभी तैयार होने में, तो उनमें पानी देना पड़ रहा है कंटिन्यू, तो टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए ये अंदर उधर नहीं छूट पा रही। और ये जाने के बाद भी इसको बाहर ही रखना पड़ेगा, ये फिर इधर रहे या फिर उधर, ये तो रहेगी बाहर ही। ये दूध वाली गायों के साथ एकदम नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर इसको ऐसे हालत में अभी अगर छोड़ दिया तो इसके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो गाय एकदम से अगर इसको मार देंगे और पेट में वो अगर चोट ज़्यादा बढ़ गई या फिर भागते टाइम ये गिर गई और कुछ हुआ, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते इस टाइम। इसलिए उसको हम भले ही उस वाले फार्म शिफ्ट कर सकते हैं, उधर उसको चारा खिला सकते हैं, लेकिन उधर जाने के बाद ये बंदी रहेगी, और ये बंदी रहने के बाद इसके थनों के आसपास की सूजन थोड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए हम इसको ऐसे फिरा घुमा रहे गायों के साथ खुले में। अगर मुझे जिस दिन भी लगा कि इसका पेट आज खाली रह गया, उस दिन हम इसको उस वाले फार्म ले जा सकते, उधर उसको चारा खिला सकते, या फिर चारा इधर लेके इसको खिला सकते। लेकिन दूध वाली गायों में अब ये छोड़ने लायक इसकी स्थिति नहीं है। बाकी अब ये फीड खा के और यहाँ पे चारा खा के इसका पेट अच्छा भर जा रहा है, इसलिए हम उधर नहीं ले जा रहे, नहीं तो अगर पेट नहीं भरता तो एक कब की उधर चली जाती। और ये बाकी सब लोग इसी को देख रहे हैं कि इसको फीड मिल रही है हर दिन, हमें क्यों नहीं। और फार्म के अंदर इस वाले फार्म के अंदर कल पानी छोड़ दिया था, तो फार्म पूरा गीला है, क्योंकि मिट्टी बैठनी चाहिए। और हमने कुछ दिन पहले इस वाले फार्म के अंदर मिट्टी डाली है, तो वो अच्छे से बैठी नहीं है, तो इसलिए पानी छोड़ दिया तो अच्छे से बैठ जाए। और बाहर में ये जो खाद का एक ढेर है, इसके अंदर भी हमने पानी छोड़ दिया था कल, जिससे ये खाद भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए खेत में डालने लायक। सूखी खाद है, तो इसको पानी डाल के अच्छे से इसमें अच्छा पानी अगर चला जाएगा तो ये खाद अच्छी हो जाएगी, और फिर एक खेतों में डालने लायक अच्छी खाद बन जाएगी। तो पानी पूरा नीचे इस साइड में फैल गया है, और अभी फार्म के अंदर पूरा गोबर पड़ा हुआ है, उठाया नहीं है, तो बाद में घर के लोग उठाएंगे, हम इनको खोल के ले चलते हैं। दोपहर को थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये थोड़े पेड़ों के नीचे खड़े रहते हैं। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और कान्हा अब तक अपनी माँ के साथ ही खेल रहा है। इसको किसी ने बंदी नहीं किया, तो इसको रहने देते हैं। हम जा रहे हैं अभी वापस, हम खाना खाने के लिए आए थे, हमने खाना खा लिया है। कान्हा को अपनी माँ के साथ ही छोड़ के हम जाते हैं, और आने के बाद वो बंद कर देंगे। सामने मीरा, दीपक, तुलसी, मंगल और परी, ये सब लोग अभी आराम कर रहे हैं, और हम जाते हैं अपने काम के लिए। रानी का पेट अच्छा खासा भर गया है, हर पेट
उसको चारा यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए अभी हम उसको उधर नहीं ले जा रहे। जब यहाँ पे चारे की कमी होगी तब हम अपनी रानी को जल्दी उस वाले फार्म पे फिर ले जाएंगे। अच्छा पेट भर जाता है एक बार इसको फीड मिल जाती है सुबह। वैसे ही अपनी सीता का भी पेट अच्छा भर गया है। गोरी की अभी तबीयत थोड़ी डाउन हो सकती है, अभी उसको गोचिड़ लग गई है, तो पाउडर लेके आए हम, जो कि हमें लगानी है जिससे गोचिड़ मर जाए। गोरी की तबीयत डाउन हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है। सीता का भी पेट अच्छा भरा है। सामने राधा की है छोटी बच्चियाँ, इसके ऊपर भी गोचिड़ है, इस पर भी लगानी पड़ेगी दवा। और सामने इस वाली बच्चिया की आँख में से पानी गिर रहा है, तो अभी आज से ही शुरू हुआ पानी गिरना। लगता है कोई लकड़ी लग गई है, मतलब चारा खाने गई होगी वहाँ पे, तो उस पर दवा कर देंगे। रात में पता चलेगा, सुबह भी पानी निकलता रहेगा तो सुबह दवा डाल देंगे। बाकी हमने देखा कि अपनी छोटी सी अपनी प्यारी सी इस वाली बच्चिया को भी गोचिल लग गए, जिसका नाम हमने रखा था आरती, इसको भी, और कपिला को नहीं है। फिर इस साइड में अपनी गुड़िया, और ये भी राधा की छोटी बच्चिया है, सबसे छोटी गुड़िया को भी है गोचिड़, अपनी लक्ष्मी को भी है, बाकी चुटकू को भी है, और रही अपनी चुटकी को भी है, काफ़ी बच्चों के है। और राम जी को भी नहीं है, राम जी को नहीं है इतने, बहुत नॉर्मल गोचिड़ है राम जी को, जो कि अपनी माँ का दूध पीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी उसकी माँ इसको ज़्यादा दूध नहीं पिलाती, उसके थनों में अभी दूध नहीं है, तो ये पीने की कोशिश करता, लेकिन वो मना करती। वसुधा को भी गोचिड़ है, लेकिन नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे गोचिड़ लगी है गुड़िया, आरती और गोरी, इन तीनों को सबसे ज़्यादा है। इनको पाउडर लगा देंगे। गोरी भी पी रही है अपनी माँ का दूध, बार बार पीती है वो भी, लेकिन उसकी माँ कभी पीने देती है, कभी मना करती है। इस भाई साहब को अंदर ही बांध रहे, तो इसका खुलने का डर ही ख़त्म हो गया, ना इसको ढूंढने की झंझट। बाहर में इन तीनों को बांध दिया है, तो अभी हम जा रहे अपनी शिवानी खेत में। चाची ने सुबह छोड़ दी थी, और हमने उसको सुबह फार्म पे ही रखा था, लेकिन अभी वो खेतों में खुली, तो उसको ले आता हूँ। ये रही अपनी शिवानी। चाचा जी लगभग इसको 4 घंटे होने में है, 4 घंटे पहले यहाँ पे छोड़ गए हैं, और ये इस वाले खेत से बाहर निकली नहीं है। खेत में चारा तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये घूम फिर के इसी वाले खेत में घूमती है। आपको लगा कि यार इसके साथ तो रस्सी बंधी, इसको बांधा है, बांधा नहीं है, रस्सी के साथ ही चाची ने फार्म से इसको छोड़ दिया था, तो रस्सी के साथ ही इस वाले खेत में वो घूम रही। रस्सी कहीं पे अटकी नहीं है, तो वो पूरे खेत में चक्कर लगा रही है। महाराज खा रहा है शाम को चारा, और इसका चारा उसके पास ही रखा हुआ है, जो कि उसको सेप्टूम में रखना है, तो उसको मैंने अभी रख दिया। जब ये महाराज सेप्टूम में जाएगा तब उसका चारा उसके साथ सेप्टूम में चला जाएगा। और यहाँ पे विक्रम का चारा रखा हुआ है, और महाराज और विक्रम के सेप्टूम में अभी फ़िलहाल के लिए काना है, तो काना अंदर, इसलिए मैंने चारा विक्रम और महाराज का बाहर रखा, तो मैंने महाराज के पास में रख दिया, जो महाराज खा रहा है। और इस साइड में विक्रम, जो कि फीड खा चुका है, उसकी कड़े ले लेते हैं यहाँ से। विक्रम अंदर चारा खा लेगा, यहाँ पे मैंने उसको चारा नहीं रखा, उसकी कड़े हो चुकी है। जैसे हम धो के साफ़ करते हैं वैसे उसने कर दी, क्योंकि पूरी फीड वो खा चुका है। लेकिन महाराज की वैसे साफ़ नहीं होती। ये देखो उसकी फीड बची है थोड़ी। और इस साइड में परी का चारा मैंने रखा हुआ है पास में, परी को नहीं डाला अभी। ये देखो ये परी का चारा रखा हुआ है, उसमें भी महाराज देख रहा है। और अभी फ़िलहाल गया है मंगल अंदर, क्योंकि मंगल की माँ की मिल्किंग शुरू हो रही है, और बाकी सब गाय की अभी बाकी है मिल्किंग, सबकी शुरू होने वाली है। और अभी सुमन भी देख रही है काना को, उसका काना आज उसको दिख नहीं रहा, क्योंकि वो सेप्टूम के अंदर है। हर दिन वो फार्म के अंदर रहता था, तो यही बांध देते थे तो दिखता था। इस साइड में दीपक और मीरा, इन दोनों ने भी फीड खा लिए। अभी ये दोनों भी इंतज़ार करेंगे। मीरा थोड़ी टाइम बाद आवाज़ लगाने लग जाएगी, जैसे मैं आसपास दिखूंगा तो मीरा आवाज़ लगाएगी कि भाई मेरा नंबर कब आ रहा है। मैं जब सुमन की मिल्किंग करूँगा उसके बाद ही उसका आवाज़ शुरू होगा, तब तक बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही सुमन की मिल्किंग हो जाए, उसकी ध्यान मेरे पे ही रहती है कि भाई अब मेरा ही नंबर है, मुझे कब छोड़ रहा है। और डॉग को भी खाना मिल चुका है, शिवानी को भी मैंने चारा दे दिया है। पहले कबूतर बंद कर लेता हूँ, उसके बाद ही फिर गाय की मिल्किंग शुरू करूँगा। खेत में पानी चल रहा है मूंगफली वाले में। ये जो अभी निकल रहा है यहाँ पे पानी, ये निकल रहा है बोरवेल का, और सामने वहाँ पे निकल रहा है दोनों कुओं का पानी। तो 2 जगह पानी चल रहा है, वहाँ पे 2 मोटर का है, यहाँ पे 1 मोटर का। और सुबह हम जहाँ पे मकई वाले खेत को देखने गए थे, वहाँ पे भी 2 मोटर का निकल रहा था सुबह, दोनों कुओं का पानी था उधर भी। और चलो अभी कबूतर बंद कर लेता हूँ, उसके बाद मिल्किंग शुरू करेंगे। काना को तभी निकालेंगे बाहर,
मुझे लगता है कि खेत में खाद भी डल रही है, यूरिया और गोदावरी मिक्स है कढ़ाई में रखी हुई, जो कि मुझे लगता है मूंगफली वाले खेत में वो डाल रहे हैं। ये रही अपनी शिवानी, और इसको भी मैंने हरा चारा दिया था। सुबह की कुट्टी बची थी बच्चों की, तो मैंने अभी शिवानी के लिए वही दे दी है। और हवाई सेना है जो कि चाली गई है सारी घर के अंदर, ये रहे सारे। तो अभी सिर्फ गेट लगाना है। टाइगर भी आ चुका है पास। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।